मैं आपका अपना जीके सर। आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आज का इतिहास। हम बात करेंगे आज के इतिहास के बारे में। आज के दिन जो भी घटनाएं हुई हैं, आज जिनका भी जन्मदिन है, आज जिन भी प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज कौन सा महत्वपूर्ण दिवस है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड फैमिली सभी के साथ। बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, उससे जो भी वीडियो अपलोड होंगे, क्लासेस होंगी, उसका नोटिफिकेशन के थ्रू आपको अपडेट मिलता रहेगा। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की घटनाओं के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं 16 सितंबर है। 16 सितंबर के दिन ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में हम बात करेंगे कि आज के दिन कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी भारत में और विश्व में। उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। बात करते हैं 1810 में निगुएल हिंदाल्गो ने स्पेन से मेक्सिको की आज़ादी के लिए संघर्ष किया था। किसने किया था? निगुएल हिदाल्गो ने स्पेन से मेक्सिको की आज़ादी के लिए संघर्ष की शुरुआत की थी। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 1821 में मेक्सिको की स्वतंत्रता को मान्यता मिली थी। किसकी स्वतंत्रता को? मेक्सिको की स्वतंत्रता को। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 1908 में जनरल मोटर निगम की स्थापना की गई थी। किसकी? जनरल मोटर्स निगम की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1908 में, आज ही के दिन। बात करें 1947 में टोक्यो के सैतामा में चक्रवाती तूफान कैथलीन से 1930 लोगों की मौत हो गई थी। कितने लोगों की? 1930 लोगों की। कहाँ पे? टोक्यो के सैतामा में। तूफान का क्या नाम था? कैथलीन था उस तूफान का नाम। 1947 में। नेक्स्ट बात करते हैं 1975 में पापुआ न्यू गिनी ने ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता हासिल की। ये पापुआ न्यू गिनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास में ही है, उसको स्वतंत्रता मिली थी। बात करते हैं 1978 में जनरल जियाउल हक पाकिस्तान के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। कौन? जियाउल हक। वो क्या बने थे? पाकिस्तान के निर्वाचित प्रधान राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट की बात करें तो 2003 में भूटान ने भारतीय हितों को खिलाफ अपनी ज़मीन के इस्तेमाल नहीं होने देने का आश्वासन दिया था। किसने? भूटान ने दिया था हमें कि भारतीय हितों के खिलाफ हम अपनी ज़मीनों को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उसका उसने आश्वासन दिया था। कब दिया था? 2003 में दिया था, 16 सितंबर के दिन। बात करते हैं 2007 में पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त ने परवेज़ मुशर्रफ के राष्ट्रपति पद पर दोबारा चुनाव लड़ने के लिए चुनाव से जुड़े कानूनों में संशोधन किया। किसने? दोबारा चुनाव के कानूनों को उन्होंने संशोधन किया। नेक्स्ट बात करते हैं 2007 में वन2गो एयरलाइंस का विमान थाईलैंड में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से 89 लोगों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं 2008 में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के कर्मचारियों को विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसको? भेल के कर्मचारियों को। कब? 2008 में, आज ही के दिन। अगर बात करते हैं 2009 में दुनिया भर के सक्षम भारत के एक उत्कृष्ट पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने वाले अतुल्य भारत विज्ञान अभियान को ब्रिटिश पुरस्कार मिला था। किसको? अमृतुल्य भारत विज्ञान का अभियान जो चला था, उत्कृष्ट पर्यटन स्थल के रूप में इसको पेश किया गया था, तब ब्रिटिश पुरस्कार इसको मिला था। इस अभियान को कब मिला था? 2009 में, आज ही के दिन। बात करते हैं वाशिंगटन में एक बंदूकधारी ने
नौसेना के एक शिविर में 12 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कब किया था? 2013 में किया था, वाशिंगटन के एक नौसेना के शिविर में। कितने लोगों की जान गई थी? 12 लोगों की इसमें जान गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, 2014 में इस्लामिक स्टेट सीरिया कुर्दिश लड़ाकों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। कब छेड़ा था? 2014 में, आज ही के दिन। नेक्स्ट बात करते हैं 16 सितंबर के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में कि आज के दिन किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ था। अगर बात करें तो 1981 में गीता रानी, जो भारत की महिला भारोत्तोलक थी, उनका जन्म हुआ था, वो आज ही के दिन हुआ था। बात करें अल्फ्रेड नाइस जी का, जो ब्रिटिश लेखक थी, कवि थी, नाटककार थी, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1880 में हुआ था। बात करें बलवंत सिंह जी का, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका भी जन्म आज ही के दिन 1882 में हुआ था। अगर बात करते हैं MS सुब्बुलक्ष्मी, जो प्रसिद्ध भारतीय गायिका और अभिनेत्री थी, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1916 में हुआ था। अगर बात करते हैं आर्ट सैनम की, जो अमेरिकी कार्टूनिस्ट थी, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1920 में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं R रामचंद्र राव जी का, जो क्रिकेट एम्पायर थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1931 में हुआ था। अगर बात करें सुशील आनंद जी का, जो भारतीय अभिनेता थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1977 में हुआ था। पुष्कर सिंह धामी, जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1975 में हुआ था। प्रसून जोशी जी का, जो भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार थे, उनका भी जन्म 1968 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें राम लक्ष्मण जी का, जो हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध संगीतकार थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1942 में हुआ था। MN कौल जी, जो तीसरी लोकसभा में लोकसभा महासचिव थे, उनका भी जन्म 1901 में आज ही के दिन हुआ था। श्यामलाल गुप्त, जो पार्षद थे, झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता थे, उनका भी जन्म 1893 में आज ही के दिन हुआ था। ये नाम याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अगर बात करते हैं 16 सितंबर के दिन हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में, तो 2020 में कपिला वात्स्यायन, जो भारतीय कला की प्रमुख विद्वान थी, उनका निधन हुआ था। PR कृष्ण कुमार, जो प्रसिद्ध भारतीय आयुर्वेदाचार्य थे, उनका भी जन्म 2020 में ही आज ही के दिन हुआ था। अर्जुन सिंह जी, जो भारतीय वायुसेना के सबसे वरिष्ठ और 5 सितारा वाले रैंक तक पहुंचने वाले एकमात्र मार्शल थे, उनका भी निधन आज ही के दिन 2017 में हुआ था। ये पहले ऐसे मार्शल थे जिनको 5 सितारा वाला रैंक मिला था। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट बात करते हैं जहां आरा का, जो मुग़ल बादशाह शाहजहां और मुमताज़ महल की सबसे बड़ी पुत्री थी, उनका भी निधन आज ही के दिन 1681 में हुआ था। बात करें ज्वाला प्रसाद, जो प्रसिद्ध भारतीय इंजीनियर तथा काशी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे, उनका भी निधन 1944 में आज ही के दिन हुआ था। अगर बात करें 1965 में AB तारापुरे जी का, जो परमवीर चक्र से सम्मानित थे, भारतीय नौ सैनिक थे, उनका भी निधन आज ही के दिन 1965 में हुआ था। बात करें रोनाल्ड रॉस जी का, जो ब्रिटिश चिकित्सक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता थे, उनका भी निधन आज ही के दिन 1932 में हुआ था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में कि आज के दिन कौन कौन सा दिवस है और उत्सव है। पहले हम बात करेंगे कि ओजोन परत रक्षण दिवस के बारे में। इस बार का थीम आप लोग बताइए कि क्या थीम है, कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए कि क्या थीम है इस बार का जो ओजोन परत रक्षण दिवस है, जिसको हम वर्ल्ड ओजोन डे बोलते हैं। फटाफट बताइए क्या है, थीम क्या है इस बार का, कमेंट में बताइए। तो किस किस को पता है? मैं बता देता हूँ कि 2023 का जो थीम है मोनोट्रियल
प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ये है इसका थीम इस बार का। जो 2022 का थीम था वो ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ था। क्लियर हुआ आप सभी को? क्लियर हुआ? ये याद रखिएगा कि इस बार का थीम क्या है और पिछली बार का थीम क्या है, क्योंकि ये हमेशा पेपर में आता है जो थीम होते हैं। ठीक है, थीम जरूर याद रखिएगा कि हर साल का थीम क्या है। अब बात करते हैं कि ओजोन होता क्या है। तो ओजोन परत क्या है, आपको बता दें कि ओजोन परत पृथ्वी के समतापमंडल में एक क्षेत्र है जहां ओजोन O3 अणुओं की सांद्रता अपेक्षाकृत अधिक है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर ऊपर समतापमंडल में स्थित है। यह वायुमंडल में एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी, जिसको हम UV बोलते हैं, विकिरण के एक महत्वपूर्ण हिस्से को अवशोषित और विक्षेपित करता है। ओजोन की यह प्राकृतिक परत सूर्य के अधिकांश हानिकारक UVB और UVC विकिरण को ग्रह की सतह तक पहुंचने से रोककर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने में मदद करती है। संक्षेप में, ओजोन परत अत्यधिक UV विकिरण के हानिकारक प्रभाव को कम करके पर्यावरण और जीवित जीवों की स्वास्थ्य की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब इसकी इतिहास के बारे में बात करें कि विश्व ओजोन दिवस का इतिहास क्या है, तो विश्व ओजोन दिवस का इतिहास ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से निकटता से जुड़ा हुआ है, जिसे 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा में अपनाया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने और ओजोन परत की कमी के बारे में वैश्विक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता को मान्यता देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1994 में 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। पहला विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर 1995 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 16 सितंबर 1995 को। और ये लागू कब हुआ था? 1994 में। नेक्स्ट ईयर से इसको मनाया जाने लगा। क्लियर हुआ आप सभी को? अब बात करते हैं कि ओजोन दिवस का महत्व क्या है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ओजोन परत का संरक्षण है। यह परत लगातार खत्म होती जा रही है, इसलिए दुनिया इसे संरक्षण करने के प्रयास करती रहती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक UV विकिरण कैंसर, स्नो ब्लाइंडनेस, त्वचा की उम्र कम करने बढ़ने और मोतियाबिंद और अन्य बीमारियों का कारण बनती है, जो मानव स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करती है। क्लियर हुआ आप सभी को? जैसे आपको पता है कि हर साल हर गर्मी की लहरों और उच्च तापमान के उच्च उछाल को झेलते हैं। आपको पता ही है कितनी गर्मी होती है हमारे भारत में, जो विशेष रूप से आर्कटिक सर्कल, कनाडा, स्कैंडिनेविया से लेकर उत्तरी अफ्रीका, ईरान, जापान और भारत तक दर्ज किए जाते हैं। कितनी गर्मी दर्ज की जाती है। अगर बात करें क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु जैसे रसायन जो कुछ गतिविधियों के कारण वायुमंडल में छोड़े जाते हैं, ओजोन परत को परेशान करते हैं। ओजोन परत को संरक्षण से बचाने और मानव जीवन को UV किरणों से प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए दुनिया भर में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस दिन ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम, अभियान, रैलियाँ, सम्मेलन आदि आयोजित किया जाता है। आपको बता दिया थीम क्या है। क्लियर हो गया आपको? आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हानिकारक UV किरणों से पृथ्वी की सतह को बचाने के लिए निवारण क्या है। क्या निवारण है कि इससे बचा जा सके? तो पृथ्वी सतह को हानिकारक UV किरणों से बचाने के लिए हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि बागवानी, वृक्षारोपण बढ़ावा देना, प्रदूषण को कम करना, हानिकारक रासायनिक सामग्री को अवशोषित करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो पहले हमारे उसमें आता था, फ्रिज में यूज होता था, इसकी वजह से होता है। युक्त सौंदर्य प्रसाधन, एयर स्प्रे, प्रेशर, अन्य उत्पादों का उपयोग हम बंद करें, तब होगा। कृषि प्रयोजनों के लिए पर्यावरण अनुकूल उर्वरक का इस्तेमाल करें, जैसे यूरिया, ये सब यूज कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, कम हो जाती है हमारी
धुआं छोड़ने वाले वाहनों का उपयोग न करें। आप इलेक्ट्रिक वाहनों या अन्य प्राथमिकता दे सकते हैं। पर्यावरण में जहरीली धुआं पैदा करने वाले प्लास्टिक, रबर सामग्री को न जलाएं। हमारे पर्यावरण को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने के लिए, ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाएं। यही सब है। क्लियर हुआ आप सभी को? बस आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।